नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो हमने जनरल साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी और उसमें हम सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स, और हमने उसकी काफ़ी सारी क्लासें अभी तक कर ली है। तो आपका रिस्पॉन्स देखते हुए लगता है कि आपको ये क्लासें पसंद आ रही है, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा देखना, इस क्लास को पूरा देखें, और मैं सजेस्ट करता हूं कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि जो हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लेना, किसी भी बोर्ड का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, जिसके अंदर अगर जनरल साइंस का क्वेश्चन आया है तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आया है, एक क्वेश्चन पक्का छपा हुआ है और आने वाले एग्जाम में भी छपेगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण यूनिट, या जो एसआई यूनिट होती है, जो भौतिक राशियां होती है, जैसे हमारा ताप है, दाब है, लंबाई है, क्षेत्रफल है, आयतन है। इन सब चीजों की हमारी कुछ फिजिक्स द्वारा साइंस में कुछ इनके पैमाने डिसाइड किए गए, इनको मापने के कुछ मेजरमेंट या इनकी पैमाने डिसाइड हुए हैं कि इनको किसको लंबाई में जैसे हम मीटर में नापेंगे, समय को हम सेकंड में नापेंगे, दूरी को हम उसको मीटर में डिस्टेंस करेंगे। ये सब चीजें हैं ना, जैसे ताप है उसको हम केल्विन में मेजरमेंट करेंगे, वजन को हम मास में होता है, जो हमारा मास द्रव्यमान होता है, जो हमारा मास द्रव्यमान हम उसको किलोग्राम में नापते हैं। तो इन सब चीजों को हमने फिजिक्स में हर एक चीज को एक फिक्स मात्रक डिसाइड कर रखा है, और उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, किस में मापते हैं, तो वो ही आज हम डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलें। मैंने करीब करीब आप बोर्ड पे लिख रखी है, अप्रोक्स ये 20 के आसपास है, और इन्हीं में से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। पहले आप इसको लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक एक इसका बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हम ये कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण राशियां हैं, ये हमारी भौतिक राशि लिखी हुई है मैंने ऊपर। ये जो मैंने लिखा है भौतिक राशि है, और इनके आगे ये एसआई मात्रक लिखे हैं जो इनके यूनिट है। सबसे फेवरेट कौन सा है, मोस्टली एग्जाम में मिलता है आवर्ती, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आवर्ती या फ्रीक्वेंसी का होता है हर्ट्ज, और इसका सिंबल रहता है कैपिटल एच, उसके पैर में स्मॉल जेड। उसके बाद आता है ध्वनि तीव्रता। ध्वनि तीव्रता होती है, जैसे ध्वनि किसमें मेजरमेंट करते हैं, डेसिबल, डीबी डेसिबल होता है उसका, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करें दाब का। दाब का आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो आप लिख लेना, दाब का है पास्कल। पास्कल। तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य नाम आपने सुना है, उसका होता है एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम होता है उसका। समुद्र की गहराई, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये समुद्र है, इसका कितना गहरा है, या ये नदी है, इसकी गहराई कितनी है, तो उसको किस में मेजर करेंगे, उसका होता है फेदम। फेदम होता है उसका, फेदम एक उसकी गहराई को मापने के लिए काम आता है। ये आप जरूर याद रखें, समुद्र की गहराई फेदम, क्योंकि ये बहुत सारे कैंडिडेट के लिए न्यू होगा। वायुमंडलीय दाब होता है, वो आप सबको पता है, उसका होता है बार। जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, इस पे कितना दाब या कितना प्रेशर लग रहा है, उसका होता है बार। खगोलीय दूरी मतलब प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी आप समझ दो इस तरह कि जैसे ये चंद्रमा है, मून है, और ये पृथ्वी है जो हमारी अर्थ है, इनके बीच की दूरी मापनी है। खगोलीय मतलब जो अंतरिक्ष वाली दूरी होती है ना, हमारे अंतरिक्ष में एरोस्पेस में जो डिस्टेंस मेजरमेंट करने के काम होता है, उसको बोलते हैं खगोलीय दूरी। तो क्योंकि वो मीटर या किलोमीटर में नहीं नापी जा सकती, वो प्रकाश वर्ष में नापी जाती है, तो उसका होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, ठीक है, लाइट ईयर बोलते हैं उसको, लाइट ईयर बोलते हैं। उसके बाद में आती है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है ऐसा यूनिट कैंडेला। कैंडेला ये इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना, कैंडेला। नेक्स्ट बात करें चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय मैग्नेटिक होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स का, उसका होता है हमारा टेस्ला। टेस्ला, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का एग्जाम वो जो इसने सिद्धांत दिया वो टेस्ला ने ही दिया था। उष्मा या हीट का तो आपको सबको पता ही होगा, वो है जूल। क्या है, जूल। उष्मा या हीट किसमें मेजरमेंट की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें संवेग या आवेग।
संवेग या आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। उसके नेक्स्ट आता है पृष्ठ तनाव, जो कि क्या होता है हमारा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है। उसका एसआई यूनिट क्या होता है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन 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 प्रति मीटर, ठीक है। इसका हमारा होता है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। लेंस की क्षमता, अगर आपको हमारी चश्मा होती है, हमारा मोबाइल कैमरा होता है, या किसी भी चीज के आगे जो लेंस लगा होता है, उसको हम किस में मेजरमेंट करेंगे, उसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो उसका होता है डाईऑप्टर, डाईऑप्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स होता है ल्यूमन, ल्यूमन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ज्योति फ्लक्स जो है ल्यूमन। अब आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कुछ कुछ ऐसे हैं जिनको आपको मार्क करके रखना है, जिनको आपको माइंड में रखना है कि छोटा सा डिफरेंस है और उसका एसआई यूनिट चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण होता है हमारा गाउस, गाउस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तलीय कोण, तलीय कोण मतलब समझ रहे हो किसी का कोण मेजरमेंट करना, किसी तल का डिस्टेंस से उसके धरातल से उसका कोण मेजरमेंट किया जाएगा, तो वो किस में आएगा रेडियन में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्राध्वनि गति का, और ना तो ध्वनि का है ना ये गति का है, ये किसका है प्राध्वनि गति, जो है हमारा मैक में। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक वाला क्यों कहता है कि आपको पता है जो हमारी मिसाइल वगैरह बनाई जाती है उनकी जो स्पीड होती है वो मैक में डिसाइड की जाती है, 3 मैक, 5 मैक, 10 मैक, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लाइट के वेग से ज्यादा, ध्वनि के वेग से भी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा स्पीड होती है, तो उनकी मेजरमेंट होती है मैक में। नेक्स्ट शक्ति या पावर की बात करें तो वो होता है जूल प्रति सेकंड या वोट, जूल प्रति सेकंड या वाट। विशिष्ट ऊष्मा होता है जूल प्रति किग्रा, जूल प्रति किग्रा। और नेक्स्ट है वेग, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, वो होता है मीटर पर सेकंड। उससे नेक्स्ट की बात करें घनत्व, डेंसिटी की बात करें तो किग्रा, किलोग्राम, किग्रा का मतलब है किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर। और उसके नेक्स्ट बात करें परम ताप, जिसका होता है केल्विन। आपको पता है अगर आपसे कोई ताप का पूछे तो ताप का भी या टेम्परेचर का भी केल्विन होता है और परम ताप का भी केल्विन होता है। अब मैं कुछ आपको ऐसे बताऊंगा जिसको में आपको पूरा ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे ध्वनि तीव्रता का क्या है तो आप बताओगे डेसिबल, अगर आपसे कोई पूछे प्राध्वनि गति का क्या है तो मैक। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें, आपसे कोई पूछे ज्योति तीव्रता का क्या है तो उसका होगा कैंडेला। अगर आपसे पूछे ज्योति फ्लक्स का क्या होगा तो उसका होगा ल्यूमेन। दोनों अलग अलग है, अलग अलग याद रखने हैं, ये ज्योति तीव्रता है, वो ज्योति ल्यूम फ्लक्स है। नेक्स्ट कोई अगर आपसे पूछे, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, यहां पे चुंबकीय तीव्रता की। हाँ, अगर आपसे पूछे चुंबकीय तीव्रता का क्या होगा तो इसका है टेस्ला। अगर चुंबकीय प्रेरण का पूछे तो इसका है गाउस, इसका है गाउस। तो ये कुछ जैसे कंफ्यूजिंग वाले थे, कंफ्यूजिंग वाले थे, तो इनको आप मार्क कर लेना, नोट्स या स्टार बना लेना, क्योंकि यहां तीव्रता है, यहां प्रेरण है, यहां जैसे ध्वनि तीव्रता है तो यहां क्या है पराध्वनि गति है, यहां ऊष्मा है जैसे ऊष्मा का जूल है तो यहां क्या है विशिष्ट ऊष्मा है जिसका जूल प्रति किलोग्राम है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। और एक अगर वर्ड में आपको डाउट हो गया और आपका एक नंबर चला जाएगा, क्योंकि ये 1 या 2 नंबर के ही मिलते हैं मुश्किल से देखने में, और ये इंपॉर्टेंट थे। मैंने इनको वो बोलते हैं ना बिल्कुल फिल्टराइज करके छांट के बनाए हैं ये, जो कि आपके लिए कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये 22 आप याद कर लो, ओनली 22 ही है। इसमें आपको हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने का जरूर मिलेगा, पक्का छपेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि मैं लिखने को अगर काफी सारे लिखाने होते, पेज ही भरवाना होता तो मैं बहुत सारे लिखता,
समय का भी लिख लेता, बट आपको पता है सेकंड है। लंबाई का भी लिख लेता, आपको पता है मीटर है। आयतन का लिख लेता, क्षेत्रफल का लिख लेता, और बहुत सारी चीजें उनका लिख लेता। बट मेन यही है, इनमें से आपको एक ना एक मिल जाएगा। जैसे आपको करंट का पता है एम्पियर है, हमने डिस्कस कर लिया है पिछली क्लास में। रेजिस्टेंस का आपको पता है या प्रतिरोध का पता है ओम है। वोल्टेज का आपको पता है वोल्ट ही है। शक्ति का क्या है आपको पता है वाट या जूल है। ये कुछ थे जो मैं नहीं लिखे, बट मैंने इंपॉर्टेंट लिख लिए। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, अपना प्यार बनाए रखें, और अगर कमेंट में जरूर बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किस क्लास पे चाहिए, किस पे चाहिए, कोई टॉपिक बताएं। अगर आपको उसमें समझना है तो हम उसको जरूर बना के मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नई वीडियो के अंदर। जय हिंद, धन्यवाद।